तो दिल्ली में आज वोटों की गिनती होनी है। दिल्ली ने अपनी सरकार चुन ली है और आज पता चलेगा दिल्ली में किसकी सत्ता होगी। लेकिन बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं सुहेल। बड़ी खबर यह कि सिर्फ 30 मिनट बाद दिल्ली का रुझान आ जाएगा। दिल्ली में आधे घंटे बाद शुरू होगी वोटों की गिनती। आपको बता दें 8 बजे से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती 8 बजे से शुरू होगी और जैसे ही ये शुरुआत होगी, रिपब्लिक की सबसे बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर है। हम सबसे तेज और सबसे सटीक और सही नतीजे और रुझान आपको बताएंगे। रिपब्लिक की टीम आप देख रहे हैं, अनामिका, लोमस, कोमल, गणेश, मोनिका, सागर, महिमा ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। और सुनिए जरा सतीश उपाध्याय क्या कह रहे हैं। दिल्ली भी देश के साथ अपना विकास चाहती है, दिल्ली के गौरव को वापस करना चाहते हैं और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नया विकसित भारत का सपना दिया है, वो सपना दिल्ली भी देख रही है। तो मोदी जी के सपने के साथ दिल्ली चलेगी और कमल खिलेगा। अलायंस की जहाँ तक बात हो रही है, कांग्रेस को क्या लग रहा है कि वो हारने से वो अलायंस की बात कर रहे हैं? उनको लग रहा है मालूम नहीं, वो दोनों ए बी टीम है, पहले भी दोनों ने अलायंस किया, लेकिन इस बार बीजेपी की आंधी में सारे अलायंस उड़ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। थैंक यू सर। तो सतीश उपाध्याय को आप सुन रहे थे जो अपनी जीत का दावा कर रहे थे। सुचरिता, इसी तरह की जीत का दावा आम आदमी पार्टी भी कर रही है। नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और आज का चुनाव मुझे लगता है कि पिछले कुछ चुनावों में दिल्ली का ये चुनाव, क्योंकि यहां से अरविंद केजरीवाल ने जिस सियासत की शुरुआत की दिल्ली से, क्या उसी दिल्ली में उन्हें अब पटकनी मिल सकती है? सबकी नजरें इस पर बात पर बनी हुई हैं। आम आदमी पार्टी अभी भी दावा कर रही है सरकार उनकी बनेगी, लेकिन बीजेपी उस दावे पर भारी पड़ रही है अपने दावों के साथ। जो हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, एक एक करके जरा उनके पास जाते हैं। कोमल, जरा आप बताइए, जिस तरह से पूरी तैयारी, आज वोटों की गिनती थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी, क्या आकलन आ रहे हैं? बीजेपी अपनी सरकार बनाने की पूरी उम्मीद में 27 साल के बाद। बिल्कुल, देखिए ये जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो पाएगा या नहीं, इसकी तस्वीर कुछ ही देर में साफ हो जाएगी। लेकिन बात अगर हम भाजपा की करें तो देखिए भाजपा लगातार ये दावा कर रही है कि इस बार जो है जो 27 साल का सूखा है वो साफ हो जाएगा। साथ ही साथ बीजेपी की सरकार बनेगी, कमल खिलाएंगे, लगातार भाजपा की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। लेकिन वही अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि 2013 की बात हो, 2020 की बात हो, उस दौरान भी एग्जिट पोल जो है ये दिखा रहा था कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब रिजल्ट सामने आते हैं सबको चौंका देते हैं। तो ऐसे में आज का दिन बेहद ही जरूरी हो जाता है। लेकिन देखिए इस लिहाज से भी कि अगर बीजेपी जीतती है तो एक इतिहास बीजेपी रचेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से एक संकेत दिया जाएगा कि बीजेपी को टक्कर देने वाली पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी है। क्योंकि लगातार देखिए तीसरी बार जब बात कर रहे हैं तो वहां मतपेटियां भी पहुंच रही हैं। ये भी जरा अपने दर्शकों को बताएं, क्योंकि जैसा अभी सुहेल कह रहे थे सलोनी, पहले बैलेट बॉक्सेस और उसके बाद ईवीएम खुलेंगे। और इस ईवीएम ने न जाने कितनों का बुरा किया है, क्योंकि लोग हमेशा ठीकरा ईवीएम पे फोड़ देते हैं। इस बार क्या ऐसा होगा? क्योंकि चुनाव आयोग पर बहुत सारे सवाल उठे हैं इस चुनाव के दौरान। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन सभी पार्टियों ने चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठाए हैं। लेकिन अभी जब वोटों की गिनती शुरू होगी, जिसकी सरकार बनेगी, वहां से बयान क्या आते हैं, रिएक्शंस क्या आते हैं, देखेंगे। इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। मोनिका का जरा रुख कर लेते हैं। मोनिका, आप अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर है, जो मुझे जानकारी मिल रही है। जरा ये बताइए, अरविंद केजरीवाल के लिए तो ये देखिए चुनाव, जो अखिलेश यादव कह रहे थे ना, चुनाव नहीं चुनौती असल में अरविंद केजरीवाल के लिए है ये, कि अगर वो अपना यहाँ पर होल्ड रखते हैं तो उनके लिए आगे भी असर होगा, क्योंकि पंजाब भी है और वो बहुत कुछ सोच भी रहे हैं। अब नेशनल पार्टी उनकी बन भी गई है, तो उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। मोनिका। बिल्कुल, इस लिहाज से सलोनी आप ठीक कह रही हैं, ये चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि 15 साल से वो कांग्रेस जो दिल्ली की सत्ता पर राज कर रही थी, उसे उखाड़ फेंक कर अरविंद केजरीवाल यहां दिल्ली की सत्ता पर काबिज होते हैं। लेकिन अब यहां पर उन्हीं की सत्ता डगमगाती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से एग्जिट पोल्स बता रहे हैं। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए चुनाव जीतना बहुत ज्यादा मायने इसीलिए भी रखता है, क्योंकि अगर वो दिल्ली पे होल्ड चाहते हैं, जिस तरह से आप कह रही हैं, तो उनके लिए उसे ये चुनाव जीतना होगा, तभी दिल्ली की सत्ता पर उनकी पार्टी काबिज रह पाएगी। क्योंकि अगर दिल्ली उनके हाथ से फिसली तो इसका असर अन्य राज्यों में भी देखने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा जो असर है वो सीधे तौर पर पंजाब, जहां पे सरकार है, पंजाब में देखने को मिलेगा। और पंजाब में इसका सीधा जो असर देखने को मिलेगा, जनता का मन भी डगमगा सकता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। उनकी जो कट्टर ईमानदार वाली इमेज है, जिसकी वो डुगडुगी हर जगह हर राज्य में बजाते हुए हैं। रिपोर्ट कार्ड नहीं है,
तो ऐसे में अगर नंबर 1 ही सरकार का यहाँ पर हिलता दिखे तो पूरा जो सिस्टम है वही क्रैश कर जाता है। बिल्कुल सिस्टम क्रैश कर जाता है। नई दिल्ली विधानसभा सीट जहां से अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में हैं, उनके लिए अपनी सीट बचा पाना इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और बहुत बड़ी चुनौती भी उनके सामने है, क्योंकि उनके सामने जो उम्मीदवार दो बड़े खड़े हैं वो दिल्ली के दो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं और सिर्फ उनकी डेजिग्नेशन या उनकी जो आइडेंटिटी है वो उनकी आइडेंटिटी सिर्फ इतनी नहीं है कि वो दिल्ली के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं, बल्कि जिनमें से प्रवेश वर्मा बीजेपी के अगर आप कैंडिडेट की बात कर लीजिए तो वो ऐसे हैं जो कि चुनावी मैदान में जनता के बीच भी नजर आए। उससे पहले भी वो किस तरह से जनता के बीच में रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़े दिग्गज नेता, एक बड़ा चेहरा दिल्ली की राजनीति में। और मोनिका, यानी अरविंद केजरीवाल, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, अरविंद केजरीवाल के लिए डगर बहुत कठिन है इस बार। हमारे साथ सीधे हम काउंटिंग सेंटर्स पर चलते हैं, वहां हलचल है इस वक्त। आतिशी कुछ बोल रही, पहले उन्हें सुन लेते हैं। ऐसा है कि कालका जी के लोग और पूरी दिल्ली के लोग अच्छाई के साथ खड़े होंगे, काम के साथ खड़े होंगे, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े होंगे। दिल्ली के लिए कोई नंबर आप प्रेडिक्ट करना चाहेंगे आज? देखिए, हम तो पहले ही कई दिनों से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, भारी बहुमत से बनेंगे और आज शाम तक आंकड़ा आपके सामने होगा। आपका मार्जिन कितना रहेगा? आप कितना मार्जिन देख रही हैं अगर आप जीते तो? कुछ घंटे में पता चलेगा। आपके लिए एक चक्रव्यूह रचा गया था, लेकिन मनीष सिसोदिया, आतिशी, अरविंद केजरीवाल तीनों की सीटों पे बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव लगाया था ताकि आम आदमी पार्टी को रोका जा सके। देखिए, आम आदमी पार्टी का अगर आप इतिहास देखिए, आम आदमी पार्टी में हमने जब शुरुआत करी हमारे पास कुछ भी नहीं था। कोई सोच नहीं सकता था कि आम आदमी पार्टी राजनीति में सफल हो सकती है। ना हमारे पास पैसे की ताकत थी, ना हमारे पास बाहुबल था, ना हम धर्म की राजनीति करते हैं, ना हम वोट बैंक की राजनीति करते हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों का प्यार था, भगवान का आशीर्वाद था कि आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोगों का प्यार और ऊपर वाले का आशीर्वाद हम पे बना रहेगा। आतिशी, एग्जिट पोल देखकर बीजेपी अपना बिग बॉस डिसाइड कर। सुन रहे थे आतिशी, दिल्ली की मुख्यमंत्री, और वो बार बार जब भी उनसे पूछा जाता है तो वो हमेशा यही कहती हैं कि अगले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। अब ये बड़ी बात ये इसलिए भी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये चुनाव दिल्ली से लड़ रहे हैं और नई दिल्ली से लड़ रहे हैं, और उन्हीं की सीट पर जो एक मीडिया कर्मी ने कहा कि एक तरह का चक्रव्यूह रचने की कोशिश की गई। संदीप दीक्षित एक तरफ थे, प्रवेश वर्मा एक तरफ है। क्या संदीप दीक्षित नुकसान पहुंचाएंगे अरविंद केजरीवाल को इस हद तक? प्रवेश वर्मा इतनी सीटें ला पाएंगे कि वहां पर अरविंद केजरीवाल को अब दस्त कर दें? जी, वो सिर्फ कहती नहीं अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होंगे, वो उस कुर्सी पर भी नहीं बैठी जिस कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल को बैठना था सीएम ऑफिस ज्वाइन करने के बाद। हम काउंटिंग सेंटर पर चलते हैं, हमारे साथ सीधे काउंटिंग सेंटर से अनामिका मौजूद है। अनामिका, अगर आप तस्वीरें दिखा सके मतगणना स्थल पर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्या हलचल है, क्या नजर आ? अलका लांबा कुछ बोल रही है, आपके पास आएंगे। अलका चली गई है। जी अनामिका। सोहेल, मैं काउंटिंग सेंटर